बचन बाबूजी महाराज भाग दूसरा, बचन नंबर 40। इलाहाबाद 29 अक्टूबर सन 1936। मन की कठोरता, चंचलता और मलिनता, उसका अंतर की शीतल धार से मेल न होना, परमार्थ के वास्ते उसके कोमल, निश्चल और निर्मल होने की जरूरत, संतों से नाता जोड़ने की आवश्यकता। मन इस देश में और इस घाट पर उतरकर बहुत कठोर, चंचल और मलिन हो गया है। कठोर से ये मतलब है कि किसी चीज में घुलता ही नहीं। अंतर में जो सूरत की चैतन्य धार आ रही है और जो धीर और शीतल है, उसका असर नहीं ले सकता। तन और मन की जरूरियात पूरा करने के लिए जतन और कोशिश करता है और मायक व मानसिक बातों के असर में आ सकता है, मगर अंतर में जो सार शब्द की धार आ रही है उसके असर में नहीं आता। तपन और अग्नि से तो पिघलता है, मगर अमृत और शीतलता का कुछ असर नहीं होता। जैसे कांच पर पानी का कुछ असर नहीं होता, मगर आंच पर पिघलकर पानी की तरह धार रूप होकर बहने लगता है, और जहां आंच से हटा कि फिर जम जाता है और पहले से ज्यादा कठोर हो जाता है, वैसा ही हाल मन का है। अंतर में जो शीतल धार आ रही है, उससे तो न स्पर्श कर सकता है और न उसका असर ले सकता है। मायक देश में माया के भोगों की तपन और अग्नि में पिघला जाता है और नीचे से नीचे उतार होता जाता है, और जिस कदर नीचे उतार होता है उसी कदर कठोर और ठोस यानी स्थूल और जड़ होता जाता है। माया के मलिन भोग विलासों का असर होकर मन मलिन हो गया है और उन्हीं को सुख रूप जानता है। असल में सत्य और हमेशा कायम रहने वाला सुर्त का जो सुख है, उसका इसको एहसास और इम्तियाज ही नहीं है। उसका विश्वास और प्रीति ही अंतर में नहीं है। मन निहायत चंचल है। यहाँ उन्हीं चीजों का असर इस पर होता है जो छिन्न भंगी हैं और छिन छिन में बदलती रहती हैं। परमार्थ की कोई कार्रवाई बिना मन के कोमल, निर्मल और निश्चल हुए नहीं हो सकती है। मन का निश्चल होना निहायत जरूरी है। सब मजहबों में अपने अपने दर्जे के माफिक मन को निश्चल करने का बंदोबस्त रखा गया है, मगर उसका जरिया सब मजहबों में मन ही है। यानी ऊपर के घाट के मन से नीचे के घाट के मन को धोकर उसको ऊपर चढ़ाना, अथवा अंतःकरण के घाट के मन को साफ करके और धो करके इससे ऊपर के मन यानी पिंडी मन, निज मन और ब्रह्मांडी मन में समाना। मन के ऊंचे घाटों पर जो कैफियत और सुख मालूम होता है वह बहुत आला दर्जे का है, मगर वो सत्य और हमेशा कायम रहने वाला नहीं है। हमेशा कायम रहने वाला सुख सूरत का स्वयं सुख है और उसकी प्राप्ति की कार्रवाई का नाम ही सच्चा परमार्थ है। सूरत की धार अंतर के अंतर आ रही है और सब में मौजूद है। वही महाशीतल और धीर है। उसके स्पर्श करने से शीतलता प्राप्त होगी और उसके असर से मन कोमल, निर्मल और निश्चल होगा और तभी परमार्थ की कार्रवाई हो सकती है। उस अंतर की धार का भेद और पता यानी कौन घाट से उससे मेला और स्पर्श हो सकता है और किस जरिए से उस धार को जगाया जा सकता है वगैरह बातें मालूम होने की जरूरत है, जो सिर्फ संतों से मालूम हो सकती है। संतों ने ही आकर पहले सूरत का भेद और पता दिया। संतों से पेशतर सूरत का भेद मालूम ही नहीं था। संत नित्य अवतार हैं, यानी हमेशा मौजूद रहते हैं, मगर गुप्त।
उनका मौजूद रहना निहायत जरूरी है, क्योंकि उनकी चैतन्यता से यहाँ शीतलता और एतदाल रह सकता है। अगर यहाँ संत साध महात्मा न मौजूद रहें तो इस कदर तपन और तन की वृद्धि हो जाएगी कि यहाँ रहना नामुमकिन हो जाएगा। मगर जब तक मन की धार का वेग वो उसका रुख नीचे की तरफ ही हो, इस कदर कम न हो जावे कि वो किसी कदर अंतर में सिमट सके और एक खास दर्जे में सूरत न जाग ले और बरामद हो ले, तब तक संत प्रगट कार्रवाई नहीं करते, क्योंकि उनका असर केवल सूरत ले सकती है और सूरत ही उनके परमार्थ की कार्रवाई कर सकती है। जब सूरत के जागने का वक्त आया और वो किसी कदर मन से न्यारी हुई या न्यारी होने का वक्त आया, तब संत प्रकट हुए। इस मानी में कहा जाता है कि संतों ने नया पंथ चलाया और संत मत नया मत है। जो लोग माया के भोग विलास में बहुत ज्यादा लिप्त हैं, वो तो समझते ही नहीं हैं कि परमार्थ क्या होता है और न उनको परमार्थ की कोई चाह है। उनके सामने परमार्थ की कोई बातचीत की जावे तो उसे हंसी मजाक में उड़ा देते हैं। बाद उनके वे लोग हैं जिनको परमार्थ की किसी अंश में चाह है, मगर तीर्थ मूर्त व्रत आदि में अटक गए और परमार्थ के नाम से इसी किस्म की थोड़ी बहुत कोई ना कोई कार्रवाई कर लेते हैं। उनको भी परमार्थ का कोई फल प्राप्त नहीं हो सकता, कर्म फल मिलेगा। जो इन लोगों से ज्यादा अक्लमंद और बुद्धिमान हैं, वे ज्ञान का कथन और ज्ञान की गोष्ठी करते हैं। उन लोगों ने ज्ञान मत और बुद्धि मत इख्तियार कर लिया है, या कोई कोई उनमें से अहंग्रह उपासना करते हैं। इस घाट के जरा अंतर सिमटने में जहां इस स्थूल का सूक्ष्म रूप है, किसी कदर सूक्ष्म सुख मिलता है, उसमें मस्त होकर शायद लोग शायरी करते हैं। फिलोसफर कई तरह की बुद्धि की बातों का कथन करते हैं और समझते हैं कि हमको आत्मानंद मिल गया, मगर ये असली आत्मानंद नहीं है। इन आंखों से जो यहाँ देखते हैं, उसी का सूक्ष्म रूप अंतःकरण के घाट पर ही जरा सिमटने में नजर आता है और एक खास किस्म की कैफियत मालूम होती है। मसलन गुलाब के फूल में यहाँ सुर्खी, रंग की कैफियत, खुशबू, आकार, खूबसूरती वगैरह देखी गई। इन्हीं चीजों को देखते देखते उनके रस में मगन होते होते अंतःकरण के घाट पर जरा सिमटे और अंतर्मुख हुए तो इनका सूक्ष्म रूप वहां दरसने लगा और उसमें खास किस्म की कैफियत मालूम होने लगी। ज्ञानी और योगियों ने भी जो रस प्राप्त किया और उसको आत्मानंद समझा, वह ऊपर के घाट के मन का ही रस था। सूरत के रस की उनको खबर भी नहीं थी और न उनका सूरत अंग जागा था। सच्चा परमार्थ इन सब बातों से बिल्कुल न्यारी चीज है और उसका रास्ता जुदा है। संतों के पास उसकी जुक्ति है और उससे संबंध जोड़ने से सुर पर असर होगा और वो घाट घाट पर जागती जाएगी। जिस घाट पर असर पहुंचाना मंजूर होता है, संत उसी घाट के मसाले का रूप धारण करते हैं और उस घाट तक उतरकर आते हैं। यो चाहे ऊंचे घाट पर आकर बैठे हों, मगर सब जीवों पर असर पहुंचाने के लिए या तो नीचे धार भेजते हैं या भास रूप से नीचे अंतःकरण के घाट तक उतर कर आते हैं। एक मानी में इसलिए भी ये जरूरी है कि अगर भास रूप से नीचे धार नहीं उतरे तो देह कायम नहीं रह सकती है और बिना देह में आए हुए अंतःकरण के घाट पर देहधारियों पर असर नहीं पहुंच सकता है। संतों से संबंध या नाता जुड़ने की कई सूरतें हैं। किसी से रिश्तेदारी का नाता होता है, किसी से व्यवहार का संबंध होता है, किसी से जात बिरादरी का ताल्लुक होता है। किसी भी तरह से उनसे रिश्ता कायम हो, उनकी चैतन्यता का ये असर पड़ता है
कि कर्म कटने शुरू हो जाते हैं। अंबार के अंबार जो कर्मों के अंतर में लगे हुए हैं और जिनका कटना बेशुमार जन्मों में भी करीब करीब नामुमकिन होता है, वो सहूलियत से कट जाते हैं। इतना फल तो अंतःकरण के घाट पर बाहर में उनसे किसी किस्म का रिश्ता जोड़ने और केवल उनके सन्मुख आने से होता है, चाहे अभाव से ही कोई आवे। मगर बाहर में ताल्लुक होने से बाहर के स्थूल कर्म करते हैं, और जो लोग उपदेश लेकर और परमार्थी रिश्ता जोड़कर सत्संग करते हैं और कुछ अंतर्मुख अभ्यास भी करते हैं, उनको विशेष फल मिलता है। वह बात ही और है। सूर्य के घाट पर यानी तीसरे तिल पर स्वाभाविक कोमलता आ जाती है। उस घाट पर अंतर में जो धार आ रही है उससे स्पर्श हो सकता है और उसका असर लिया जा सकता है। वो निर्मल धार है। उसके असर से कर्म इस तरह से कट जाते हैं जैसे पानी से धो दिए गए। गदले और मैले पानी की धार में अगर साफ और निर्मल पानी की धार आवे तो सब गदलापन और मैल जाता रहता है और निर्मल बन जाता है। इसी तरह से उस घाट पर उस धार से स्पर्श करने से सब मलिनता, चंचलता और कठोरता जाती रहती है और सब कर्म निहायत सहूलियत से धुल जाते हैं। ये पतित पावन रूप है। संतों के सन्मुख आना और उनसे परमात्मा का रिश्ता जुड़ना तब हो सकेगा जब किसी कदर मन की कार्रवाई की प्रबलता बंद होकर निर्बलता आई होगी। ऊपर सिमटने और ले जाने वाली धार और नीचे उतारने वाली धार, ये दो धारें हैं। जब तक नीचे उतार वाली धार में बह रहा है तब तक मन की कार्रवाई की प्रबलता है। उस वक्त तक सूरत पर मन गालिब है। जब ऊपर सिमटने और चढ़ने वाली धार में आवे और किसी कदर सूरत मन पर गालिब होने लगे तब ये संतों का उपदेश ग्रहण कर सकता है। ये हालत तीसरे तिल पर है। इससे नीचे मन सूरत पर गालिब रहता है। तीसरे तिल पर किसी कदर मन निर्मल हो जाता है और सूरत उस पर गालिब होने लगती है। संत जब किसी को उपदेश देते हैं तो चाहे वो कैसा ही जीव हो, उसकी सूरत को कुछ न कुछ अंग में, चाहे किनका मात्र ही हो, तीसरे तिल पर जगा देते हैं और फिर उनकी युक्ति के अनुसार अभ्यास करने और तीसरे तिल पर अंतर्मुख धार से स्पर्श करने से वहां पर सूरत का समूह बनने लगता है। उस वक्त उस घाट पर क्योंकि इसमें भी कोमलता आ जाती है और वो धार तो कोमल है ही, मालिक की दया और सत्संग का कुछ कुछ प्रगट फल देखने में आता है। दया की धार निहायत कोमल है। कोमलता उसके लिए रास्ता है। जहां जरा भी मुकाबला या मुखालिफत हुई कि दया की धार सिमट जाती है, उसका प्रवाह नहीं होता। वैसे तो मालिक की मेहर सब पर है, कोई उससे खाली नहीं है, मगर जब सूरत मन से किसी कदर न्यारी होकर इस घाट को छोड़कर अपने निज धाम में जाने के लिए दुखी होगी, मालिक दया की धार भेजेगा। मालिक अत्यंत कोमल है और कोमलतावश दुखी के दुख को नहीं देख सकता है। एक मानी में दुखिया के दुख के असर से मालिक दया करता है। किसी को धन की चाह है मगर धन नहीं मिलता है, इसलिए दुखी है। ये और किस्म का दुख है। ये दुख धन न प्राप्त होने की वजह से है। वो दया उस पर भी है क्योंकि मालिक की तो सब पर दया है ही, मगर उस पर दया करने वाला, उस चाह का पूरा करने वाला धनी या देवता है और उसकी पुकार या प्रार्थना भी सिर्फ उसी धनी या देवता तक पहुंचती है। दुख के घाट के दुख से दुखी होकर जो इस घाट को ही छोड़ना चाहता है, उसकी पुकार की सुनवाई मालिक के यहाँ होती है और वो दया करके उस घाट से छुड़ाने का बंदोबस्त करता है। कोई और आस नहीं, कोई और चीज की मांग नहीं। उस दुख के घाट को ही छोड़ना चाहे तब प्रगट दया होती है और मालिक उसका घाट
बदलता है। कोमल चित्त दया मन धारो, परमार्थ का खोज लगाना।